जय हिंद साथियों। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिस अटेंडेंट के 572 पदों पर वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आपके 10वीं पास लोगों के लिए है। इसके लिए कोई भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो जो भी साथी 10वीं पास हैं और उनकी उम्र 18 से लेकर के 25 वर्ष के बीच में है, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बारे में अभी मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं, कैसे आप इसमें इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। टोटली बात हम जानने वाले हैं। सबसे पहले साथियों, ये है आरबीआई की तरफ से पोस्ट 572 के लिए ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर ये आपकी वैकेंसीज आने वाली है। इनका क्या काम होगा वो भी मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी योग्यता जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 10वीं पास होना जरूरी है। आवेदन की बात करें तो 15 जनवरी 2026 से लेकर 4 फरवरी 2026 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इसमें ऑनलाइन मांगे गए हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका ऑनलाइन अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा आपको, आप वहां से जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सरकारी रिजल्ट पर जाकर के आप वहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपने घर बैठे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कहीं दूर जाने की आपको जरूरत नहीं है, अपने फ़ोन से, अपने गूगल से, ठीक है। और अगर आप नहीं जानते हैं अपने फ़ोन से फॉर्म अप्लाई करना, तो साइबर कैफे पर जाकर के आप अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। तो इतना ईजी प्रोसेस है इसमें फॉर्म भरना। उसके बाद में आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से लेके 25 वर्ष के बीच में, और ये जो आपकी उम्र है वो 1 जनवरी 2026 को काउंट की जाएगी, ठीक है। 1 जनवरी 2026 को काउंट की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2026 को 18 साल हो गए हों और 25 साल से ज़्यादा ना हुए हों। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं किसी भी स्टेट में, तो आपकी उम्र 28 साल तक चल जाएगी, और अगर एससी एसटी से हैं तो आपकी उम्र 30 साल तक चल जाएगी। और इसमें जो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंटर का होना चाहिए। दूसरा जो आपका डोमिसाइल है यानी कि निवास प्रमाण पत्र है, तो वो आपका उस स्टेट का होना चाहिए जहां के आप निवासी हैं, ठीक है। उसी के बेस पर आपको पोस्टिंग आपके स्टेट में, आपके जिले में मिल सकती है। बात करें सैलरी की तो 28 से 30 हजार पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। और वैसे भी इसमें समझ जाओ, ठीक है, 28 से 30 हजार पर मंथ। फीस की बात करें, फॉर्म भरने की फीस तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 450 रुपए है, और एससी एसटी के लिए ओनली 50 रुपए है इसमें फॉर्म भरने की जो फीस है। जो प्रोफाइल कार्य क्या होगा, तो फाइलों का आदान प्रदान, फाइलों का रख रखाव, यानी कि ऑफिस में जो ऑफिसर्स आकर के बैठेंगे तो उन्हें फाइलें देनी है और उनसे उठा करके अलमारी में रख देनी है, यानी कि फाइलों का कंप्लीट रख रखाव आपको रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली फाइल वहां पर रखी है, ये वाली फाइल मैंने वहां पर रखी है। वो सब आप पता रखेंगे ही जब आप खुद ही फाइलों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो आपको पता रहेगा कि भाई ये वाली फाइल वहां पे रखी है और ये वाली वहां रखी है। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, काम ज्यादा ईजी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 2 प्रोसेस में आपका सिलेक्शन होता है। पहला है सीबीटी और दूसरा है भाषा टेस्ट। सीबीटी क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर पर आपका टेस्ट होगा, मतलब क्वेश्चंस आएंगे, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। 120 सवाल पूछे जाएंगे, 120 नंबर के ये सवाल होंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत करे हैं तो एक क्वेश्चन उसके बदले में आपका सही वाला भी कट जाएगा। मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन करे, 4 सही और 4 गलत और 1 सही, तो वो पांचों गलत हो जाएंगे। और उसके बाद में इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस की बात करें तो इसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30, सामान्य ज्ञान के 30 और मैथ के भी 30 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। ज्यादा हार्ड इसका सिलेबस नहीं रहने वाला है, बस थोड़ा सा जो है आपको इंग्लिश पे फोकस करना होगा इसके लिए, ठीक है। इंग्लिश स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, ये इसकी एक रिक्वायर्ड है, यानी कि आप जिस राज्य से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहां का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और भाषा टेस्ट में क्या है, जहां से आपने डोमिसाइल अप्लाई किया है, मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल अप्लाई किया है और लखीमपुर जिले का आपका डोमिसाइल है, तो आपको लखीमपुर जिले के आसपास की उत्तर प्रदेश की जो भाषा है वो भाषा आपको आनी चाहिए। तो उस भाषा में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। उसी के बेस पर आपको उसी भाषा वाले क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी। ये इसका भाषा टेस्ट है। भाषा टेस्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, वो खाली क्वालिफाइंग टेस्ट है वैसे भी, ठीक है। उसको तो हर कोई क्वालिफाई कर ही लेता है। बाकी ये इसकी फुल डिटेल्स होने वाली है। 15 जनवरी से 4 फरवरी फॉर्म भर जाएंगे, आप जाकर के फॉर्म भर दें। भले ही आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन फॉर्म भर करके एक बार तैयारी करने में और उसके बाद में किस्मत आजमाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, इसीलिए फॉर्म जरूर भरें जा करके। और 10वीं पास है और इस उम्र के बीच आपकी उम्र है, तो भाई आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। और मैं कहता हूं कि अपने लाइफ में एक बार सरकारी नौकरी की तैयारी जरूर करनी चाहिए। अगर सिलेक्शन ना हुआ तो आपका माइंड इतना डेवलप हो जाएगा कि आप
देश विदेश और अपने प्रदेश में क्या चल रहा है, क्या सही क्या गलत, ये सब आप पहचानना शुरू कर देंगे, तर्क करना शुरू कर देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के लिए। और इसका अगर आपको लिंक चाहिए, अप्लाई लिंक, तो आप मुझे कमेंट कर देना अप्लाई लिंक, मैं आपको अप्लाई लिंक कमेंट में ही पिन करा दूंगा। जय हिंद।